अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रऊफ़ अहमद और आज का जो सेशन है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो अपने एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट सबमिट करवाने होते हैं वो किस तरह से करवाने हैं और उन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट को कैसे आप लोगों ने हम तक पहुँचाना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और आप लोगों से ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे पास होगा तो आपके एलएमएस के ऊपर मैं इसको अपडेट कर दूँगा। तो आप लोग अपने एलएमएस के ऊपर इसको ईज़िली देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके एलएमएस के ऊपर मिल जाएगी, ज़ूम सेशंस के अंदर। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं जब आप लोग अपने एलएमएस के ऊपर। मैं यहाँ पर अगर किसी को साउंड का इश्यू हो तो काइंडली मुझे एक बार मेंशन कर दीजिएगा और आप लोगों को अगर कोई दूसरा इश्यू होता है स्क्रीन शेयरिंग का तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, एलएमएस के ऊपर जब आप लोग लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आता है, जिसके ऊपर आप लोगों की प्रोफ़ाइल वगैरह आ रही होती है, आपको कुछ पोस्ट वगैरह शो हो रही होती हैं, न्यूज़लेटर शो हो रहा होता है। तो मैं वन बाय वन सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, इसमें असाइनमेंट्स का भी बताऊँगा, आप लोगों को सारी चीज़ों का बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को एलएमएस का सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी है कि एलएमएस किस तरह से वर्क कर रहा है और आपको कौन-सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी। तो डैशबोर्ड के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीज़ नज़र आती है। न्यूज़लेटर के अंदर आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जितनी भी न्यूज़ होती हैं रिगार्डिंग योर कोर्स या कोई भी न्यू नोटिफ़िकेशन आता है आपको तो वो न्यूज़लेटर के अंदर आप लोगों को शो होता है। आपके ज़ूम सेशंस जो भी अलर्ट आपको आना होता है वो जो न्यूज़लेटर है उसके अंदर शो होता है। तो न्यूज़लेटर को आप लोगों ने ज़रूर देखना होता है कि आप लोगों के न्यूज़लेटर के अंदर कौन-सी न्यूज़ चल रही है और आप लोगों को किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो ख़ैर अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट जो है वो किस तरह से आप लोगों ने सबमिट करवानी है, तो वो है आप लोगों ने असाइनमेंट के टैब के अंदर जाना है तो आप लोगों को असाइनमेंट्स शो होना स्टार्ट हो जाएँगी आपकी जिस कोर्स के अंदर भी आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है, आप लोगों को वहाँ पे उसकी डेडलाइन आप लोगों को जो
जी वेलकम बैक। तो हम लोग अपने असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि असाइनमेंट्स को किस तरह से सबमिट करवाना है और असाइनमेंट्स हम लोग को कहाँ पे शो होंगे LMS के ऊपर। तो असाइनमेंट्स जो है वो आप लोगों के LMS के ऊपर ये असाइनमेंट का जो टैब आ रहा है इसके ऊपर शो होंगे। आप लोगों ने असाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों की जितने भी असाइनमेंट्स हैं आप लोगों को शो हो जाएंगे। जिस जिस कोर्स के अंदर आप लोग एनरोल होंगे सिर्फ उसी की असाइनमेंट आएगी। यहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर देना है कि आप लोगों को असाइनमेंट क्या मिल रही है। जैसे कि ये मेरे पास एक लारावेल की PHP की असाइनमेंट आ रही है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आपने बनाना क्या है। प्रोजेक्ट का बारे में बताया है कि प्रोजेक्ट क्या है, मेक और रिज्यूमे चार्ट ऑपरेशन। तो लारावेल के अंदर क्या करना है आप लोगों ने चार्ट ऑपरेशन को यूज़ करते हुए आप लोगों ने असाइनमेंट को रीड करना है। असाइनमेंट के बारे में आप लोगों के टीचर ने आप लोगों को जो भी कहा होगा कि आपने असाइनमेंट क्या करनी है और उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ टिप्स वगैरह दिए होंगे या डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया होगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों ने असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करनी है। अगर आप लोग इन पॉइंट्स को केयरफुली रीड कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि आपने किस तरह से सबमिट करवाने है असाइनमेंट। आप लोगों ने जो अपना ऊपर वाला प्रोजेक्ट है जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट में असाइनमेंट को यहाँ पर आपने LMS के ऊपर सबमिट करवाने के लिए जब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है आप लोग फर्ज करें कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है और तो यहाँ पर आपके लैपटॉप के अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है किसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है। लाइक आप लोग के पास फर्ज करें कि ये कोई फाइल है इसका आप लोगों ने साइज चेक कर लेना है। अगर लेस देन 1 MB है जैसे कि कोडिंग के अंदर तो लेस देन 1 MB की कोई फाइल नहीं होगी क्योंकि जब आप कोडिंग के प्रोजेक्ट करते हैं वो आप लोगों को पता है आपके एक फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं। वो कुछ इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। आपने उसको क्या कर देना है यहाँ पर उसी आपके प्रोजेक्ट का जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने यहाँ जो असाइनमेंट है या जो प्रोजेक्ट है उसको परफॉर्म किया उसकी आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। उन सारी फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर रख के इस तरह से आपने उसको जिप कर लेना है। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। उस फोल्डर के अंदर फर्ज करें कि इस फोल्डर के अंदर अब आपकी अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले हैं उनकी BSD फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनकी JPG फाइल्स पड़ी हैं। आपने अपने असाइनमेंट का जो भी सोर्स फाइल होती है वो भी आप फोल्डर के अंदर रखनी है। जो आपकी कोडिंग वाली फाइल्स हैं जो आपका सारा प्रोजेक्ट है एक फोल्डर के अंदर रखना है। बाद में उस फोल्डर को आपने राइट क्लिक करके सेंड टू जिप फोल्डर कर देंगे। इस तरह करने के बाद वो आपके पास एक जिप फाइल बन जाएगी। अब इस जिप फाइल को आपने क्या करना है अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है। यहाँ पर हम लोग गूगल ड्राइव ओपन कर लेते हैं। गूगल ड्राइव में लॉगिन करने के बाद ये जो आपकी जिप फाइल होती है इसको आप लोगों ने क्या करना है गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है। अब मैं अपनी इस फाइल को डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये फाइल जो है मेरी उसके ऊपर अपलोड हो जाएगी मेरे ड्राइव के ऊपर। फिर इस ड्राइव को आपने आपकी ये जो आउटलाइन वाली फाइल है अब ये हो गई है अपलोड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अब शो हो रही है मेरे ड्राइव के ऊपर। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसके शेयर के ऊपर क्लिक करना है और इसका लिंक जो है गूगल ड्राइव में आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ।
ये लिंक जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, तो हमें ये लिंक जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये लिंक आप रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो जब आपकी फाइल हमारे पास आएगी जिसके अंदर ये लिंक पड़ा होगा, तो वो हम उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जब आपका ट्रेनर आपकी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा तो फिर आप लोगों की असाइनमेंट को वो मार्क नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर लिंक को आपने करना है एनीवन विद द लिंक, और उसके बाद आपने ये लिंक कॉपी करना है। अब आपने आ जाना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर या जहाँ पर भी आपने अपने यहाँ पर एक न्यू वर्ड फाइल बनानी है। वर्ड असाइनमेंट के नाम। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, वो जो लिंक मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। अब ये लिंक है मेरे प्रोजेक्ट का, इसको अब थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेना है कि ये असाइनमेंट लिंक है या प्रोजेक्ट लिंक है। असाइनमेंट लिंक, उसके बाद आप लोगों ने कुछ अपनी डिटेल्स मेंशन कर देनी है यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट नेम आपका, उसके बाद बैच नंबर लिख देता हूँ, बैच नंबर मैं फिर 5 लिख रहा हूँ, अपना रोल नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देनी है, सारी अपनी डिटेल्स मेंशन करने के बाद यहाँ पर असाइनमेंट लिंक दे देना है, और इस फाइल को आप लोगों ने कर लेना है सेव। अब ये तो फाइल आपके पास पड़ी हुई है, ये इस फाइल को आपने अपलोड करना है, जिसके अंदर लिंक आप लोगों ने दिया और अपनी डिटेल्स दिए, इस फाइल को आपने अपलोड करना है यहाँ पर अपने LMS के ऊपर। यहाँ पर अब आप लोगों ने ये फाइल चूज़ करनी है, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपने वो फाइल रखी है, मैंने रखी है डेस्कटॉप के ऊपर असाइनमेंट के नाम से, ये डॉक्यूमेंट, इसको मैं ओपन करूँगा। ये मेरी फाइल अब इसके ऊपर अपलोड हो चुकी है, असाइनमेंट डॉट डॉक्स, ये फाइल मेरी अपलोड हो गया, और इसको आपने सिंपली क्या कर देना है, सबमिट कर देना। तो जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस आ जाएगा सबमिटेड एंड चेकिंग इन प्रोग्रेस। और ये तमाम काम आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले करने हैं। तो असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन है आप लोगों के सामने, तो इस डेट को फॉलो करते हुए रखना है। जैसे ये डेट गुजर जाएगी आपका सबमिट का बटन जो है वो गायब हो जाएगा और आपके असाइनमेंट का स्टेटस आ जाएगा मिस। तो आपके असाइनमेंट मिस होने से पहले पहले आप लोगों ने सबमिट करवानी है, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है इसी तरीके से सबमिट करवानी है। हर एक बच्चे ने, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है, चाहे जो भी, आपने अपनी जितनी भी फाइल्स हैं, अगर कोडिंग की फाइल्स हैं वो भी एक फोल्डर के अंदर रखनी है, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फाइल्स हैं वो भी एक फोल्डर के अंदर रखनी है, अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट की, एक्सेल की, या कोई भी चीज़ आप लोगों ने सारी एक फोल्डर के अंदर रख के उस फोल्डर को करना है इस तरीके से। उस फोल्डर को आपने इस तरीके से जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे उस फोल्डर के ऊपर, सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर, उसका इस तरह से एक जिप फोल्डर बन जाएगा। बाद में उसी फोल्डर को आपने क्या करना है, गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर लेना है। सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हो जाएगी, और उसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करके शेयर बटन पे क्लिक करना है, और शेयर बटन के ऊपर ये जो लिंक है ये रिस्ट्रिक्टेड आ रहा होगा, तो इसको आपने एनीवन विद द लिंक करके ये लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आप लोगों ने सिंपली एक नई वर्ड फाइल बनानी है, उस वर्ड फाइल के अंदर वो लिंक पेस्ट करना है, अपना नेम लिखना है, अपना बैच लिखना है, और अपने सब्जेक्ट का नेम लिखना है। सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद वो आप लोगों ने
सबमिट करवानी है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी डिटेल्स भी एंटर करनी है और उस फाइल के अंदर आपका लिंक भी होना चाहिए, ताकि अगर आप लोगों का लिंक हम लोगों तक पहुँचने के साथ आपकी डिटेल्स भी आए तो इस बच्चे ने सबमिट करवाई और इसका बैच नंबर ये है, आपकी तमाम डिटेल्स हमारे पास आए ताकि आप लोगों का डाटा जो है वो मिस ना हो और आप सब लोग अपने रिजल्ट्स को गेट कर सकते हैं। तो अपनी डिटेल सारी मेंशन करनी है और वो लिंक लिखने के बाद इस फाइल को सेव करना है और सेव करके आप लोग अपने LMS के ऊपर जाकर जिस भी सब्जेक्ट की आपकी असाइनमेंट है वहाँ पर उस फाइल को यहाँ से चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद वहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को सिलेक्ट करके तो आप लोगों ने सिंपली सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी। सेम इसी तरह से आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स भी इसी तरह से सबमिट करवाने होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने क्लियरली बताया भी हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को कि हाउ टू अपलोड का बटन नज़र आ रहा है, कि हाउ टू अपलोड बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सारी डिटेल वीडियो शो होगी कि आप लोगों ने असाइनमेंट को किस तरह से सबमिट करवाना है या प्रोजेक्ट को किस तरह सबमिट करना है। ये बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये पूरी एक डिटेल वीडियो है इसी चीज़ के ऊपर कि आप लोगों ने असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करवाना है। असाइनमेंट आप लोगों को जिस फॉर्म में भी दी गई है, अगर आपकी वीडियो एडिटिंग की असाइनमेंट है तो आपने जाहिर सी बात है डॉट प्रीमियर प्रो के ऊपर वीडियो फॉर्म में बना के भेजनी है। आपको जिस तरह से आप अपनी असाइनमेंट को बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी चाहिए तो आप वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज दें साथ, ताकि आपके इंस्ट्रक्टर को ज़्यादा पता लग सके कि आपने किस तरह से वो असाइनमेंट बनाई। अगर आपकी वीडियो एडिटिंग की असाइनमेंट है तो ऑब्वियसली वो वीडियो एडिटिंग की असाइनमेंट वीडियो फॉर्म में ही होगी। अगर कोडिंग की असाइनमेंट है तो वो कोडिंग की फॉर्म में होगी। आप लोगों की जो भी असाइनमेंट है, अगर आप लोगों को कोई टास्क दिया है फाइवर के रिलेटेड कि आपने ये चीज़ परफॉर्म करनी है तो आपने उस चीज़ को परफॉर्म करके उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके एक वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट करनी है और उस वर्ड फाइल की जो है उसी को आप लोगों ने सेंड करना है जिप फाइल बना के, सारी चीज़ों को एक फोल्डर के अंदर रख के उसकी जिप फाइल जो है वो बनानी है और वही अपलोड करनी है। असाइनमेंट के मार्क्स जो होते हैं वो आपको विद इन 1 और 2 वीक्स, जब तक आप लोगों की चेकिंग जो होती है प्रोग्रेस होती है, डिपेंड करता है कि असाइनमेंट कितनी आप काफ़ी ज़्यादा बच्चों की असाइनमेंट होती है तो इसमें कुछ टाइम भी लग जाता है, 1-2 वीक्स लग जाते हैं आप लोगों को असाइनमेंट्स का रिजल्ट बताने में। तो इस तरह से आपको जो रिजल्ट है वो विद इन 2 और 3 वीक्स जो है वो पता लग जाता होगा। टाइम फ्रेम जो वीडियो एडिटिंग के स्टूडेंट्स हैं, अब उसके बारे में तो आपको आपके इंस्ट्रक्टर ही बता सकते हैं कि आप लोगों के इंस्ट्रक्टर ने आपको किस तरह की वीडियो बनाने का बोला है। अगर आप लोगों को उन्होंने शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने का बोला हो, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है उन्होंने आपको कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने को दिया है, तो जो आपने अपने तौर पर कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने हैं और उसके अंदर कुछ एनिमेशन ऐड करनी है या कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करनी है, तो वो आप लोगों के इंस्ट्रक्टर ने जो आपको असाइनमेंट दी हुई है आपने उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने परफॉर्म करना है और सबमिट को उसे जो असाइनमेंट है उसको सबमिट करना है। इसके अलावा आप लोगों को कोई इशू है असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग या प्रोजेक्ट सबमिशन के रिगार्डिंग, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आप लोगों को हम लोग गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से। वर्डप्रेस की जो असाइनमेंट है वो भी आप लोगों की असाइनमेंट को तो क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर अगर मैं वर्डप्रेस की ओपन करता हूँ तो आपने ब्लॉग या न्यूज़ चैनल वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट को बनाने के बाद आप उस वेबसाइट को अगर लाइव करते हैं तो उसका लिंक सेंड कर सकते हैं, या उसी वर्डप्रेस की वेबसाइट का आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद उसको एक वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट करना है। ये सारी डिटेल अपनी पढ़ लें तो आपको समझ आएगी कि हमें किस तरीके से सबमिट करना है। ये सारी चीज़ें आपके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आप लोगों को बताएंगे कि अगर असाइनमेंट मैंने आप लोगों को ये गाइड किया है कि आप लोगों ने किस तरह से असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। बाकी अगर आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर कोई इशू है, आपने पूछना है कि आपको असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही,
तो आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर से आस्क कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर हाउ मे आई हेल्प यू का बटन मिल रहा होगा। यहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चन या क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को असाइनमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पर करें अपने इंस्ट्रक्टर से। तो आपको यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर डायरेक्टली आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वही रिप्लाई करते हैं। एसईओ की असाइनमेंट जो है एसईओ की असाइनमेंट करता है इसमें। आप लोग और इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी गाइड कर सकते हैं। देख लेता हूँ रैंक एट लीस्ट 15। इसमें यही है कि सिंपल आप लोगों को लॉन्ग चेन कीवर्ड्स और शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं उनका आइडिया तो होगा। तो आप लोगों ने कुछ लॉन्ग चेन कीवर्ड्स बनाने हैं और उनको गूगल या सोशल मीडिया के ऊपर रैंक करने की कोशिश करनी है कि आप लोगों के जो कीवर्ड्स हैं वो कुछ इतने यूनिक हों कि आपके गूगल के ऊपर रैंक करें वो। लाइक आप तो तीन वर्ड्स को जोड़ के जैसे आप अपने नेम का यूज बना लो। जैसे मेरा नेम है राउफ अहमद भी हो सकता है, राउफ अहमद भट्टी भी हो सकता है और अली राउफ भी हो सकता है। तो मैं अपने नेम का जो है इस तरह से तीन वर्ड्स मैंने मिला के अपना एक लॉन्ग चेन कीवर्ड बना लिया। इस तरह के 15 जो लॉन्ग चेन कीवर्ड्स हैं उनको बनाना है आपने। तो उनको अपने सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करना है ताकि वो गूगल के ऊपर रैंक करें। आपको एसईओ की असाइनमेंट की भी समझ आ रही है। इसके अलावा भी क्वेश्चन है आपका एमएस ऑफिस की असाइनमेंट जो एमएस ऑफिस की जो असाइनमेंट है ये आई थिंक आप लोगों को वॉइस का इशू आ रहा था। आप मेरे ख्याल से वॉइस का इशू क्लियर हो। वॉइस का इशू अगर आप लोगों को आ रहा है तो काइंडली एक बार मुझे कमेंट में बता दें ताकि मैं आप लोगों को असाइनमेंट जी वर्ड फाइल में जिनका तो कोडिंग का है सारा स्नैप कि आप लोगों ने कोडिंग के अंदर आप लोगों को वेबसाइट की कोडिंग की है या एंड्रॉइड कोडिंग का जो है वो तो अलग से एक फोल्डर बनता है। तो जस्ट आप लोगों ने जो उस असाइनमेंट का लिंक है वो वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट करके सबमिट करवाना है जिस तरह से भी मैंने आप लोगों को एमएस ऑफिस की असाइनमेंट में आपके स्ट्रक्चर में आपने बोला है कि मेक अ टेम्पलेट फॉर होम पेज बुक कवर डिज़ाइन। आप लोगों ने A4 पेज साइज का जो इस आपके असाइनमेंट नज़र आ रहे हैं इसी पेज के ऊपर एक बुक कवर डिज़ाइन करना है। कि आपके बुक का जो मेन कवर होता है उसको एमएस ऑफिस के ऊपर आप लोगों ने जो वर्ड फाइल है बोलते हैं एमएस वर्ड वर्ड के ऊपर आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। वर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट के ऊपर भी कर सकते हैं। बस आपने बुक का जो फर्स्ट पेज है वो डिज़ाइन करना है। तो A4 बोला गया तो आई थिंक कि आप लोगों को उसके ऊपर करना चाहिए, वर्ड के ऊपर करना चाहिए। वर्ड के ऊपर आप लोगों ने एमएस ऑफिस के ऊपर A4 साइज का बुक कवर बनाना है जिसके ऊपर आप डिज़ाइन करना है पेज को। बुक का कवर नज़र आया आप लोगों को एमएस ऑफिस की असाइनमेंट या कि आप लोगों ने एक बुक कवर बनाना है A4 साइज का बुक कवर। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में असाइनमेंट्स हैं एंड्रॉयड एडवांस एडवांस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एडवांस में मैंने
आप लोगों को असाइनमेंट दी है, आप लोगों को कोर्स के अंदर ही मैंने एक फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन बनाना सिखाई है। तो आप लोगों ने सेम उसी तरह की फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन बनानी है, और उसके ऊपर बाद में हम लोगों ने एक स्क्रीन डिज़ाइन की थी जिसके ऊपर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर शेयर करना का ऑप्शन भी आ रहा था। तो उन ऑप्शंस को आप लोगों ने इनेबल करना है कि आप लोग की एप्लीकेशन को बाद में जो आप लोग पिक्चर एडिट करते हैं, आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही ये फीचर मौजूद हो कि आप लोग डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन से जो आपने पिक्चर एडिट कर ली है उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर सके। शेयर का ऑप्शन होना चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आपके एप्लीकेशन के ऊपर शेयर का ऑप्शन आ चाहिए। फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन मैंने आपको सारी बनाना सिखाई हुई है, उसके अंदर गूगल एड्स को इंटीग्रेट करना भी सिखाया। आपने क्या करना है, फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर गूगल एड्स को इम्प्लीमेंट करना है, और आपकी एप्लीकेशन के अंदर शेयर का ऑप्शन भी होना चाहिए कि आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन के अंदर से जो आपने इमेज को एडिट कर लिया है उसको डायरेक्टली आप शेयर कर सकें डिफरेंट प्लेटफॉर्म। के बाद बेसिकली असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं बेसिक। इसके अंदर हम लोगों ने एक बुक एप्लीकेशन अपने ही कोर्स के अंदर डेवलप की थी, बट हम लोगों ने एक बुक एप्लीकेशन जो बनाई थी वो हमने ग्रिड लेआउट के यूज़ करते हुए बनाई थी। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ ये कहा है आप लोगों को कि आप लोगों ने बुक एप्लीकेशन नहीं बनानी है, बट आप लोगों ने यूज़ करना है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू के ऊपर डिफरेंट कार्ड भी शो करवाना है, और उन कार्ड व्यूज के क्लिक के ऊपर आगे डिफरेंट बुक शो करवानी है। ये भी एक सिंपल टास्क है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ये सारा कोड परफॉर्म करने के बाद जब आपका एंड्रॉयड का एक प्रोजेक्ट बनेगा, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर को आप लोगों ने इसी तरह से जिप करना है, जिप करके अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है, और फिर एक वर्ड फाइल के अंदर अपनी डिटेल्स लिखनी है, और वो लिंक पेस्ट करके एलएमएस के ऊपर सबमिट करवा देना है। यहाँ पर वो फाइल चूज कर किसी का व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जो आप लोग की क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप जो है अभी उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, बहुत स्टूडेंट्स का डाटा अभी आ रहा है। तो जब डाटा इकट्ठा हो जाएगा सब स्टूडेंट्स का, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सब स्टूडेंट्स को उनके अंदर ऐड कर देंगे जो उनके रेलिवेंट कोर्स के ग्रुप, जिनके अंदर आपने इंस्ट्रक्टर अवेलेबल होंगे। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस के लिए आईडी है उसको लोग डैशबोर्ड को प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, तो डैशबोर्ड के प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स जो हैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वाले टैब के अंदर शो होंगे। प्रोजेक्ट का टैब आ रहा है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट के टैब आप लोगों के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप लोगों को डेडलाइन भी शो हो रही है, डेडलाइन आ रही है। डेडलाइन को भी देखते हैं ना कि डेडलाइन से पहले पहले आप लोगों ने सबमिट करवाना है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है मिस हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट के प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिस हो जाती हैं उनको फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमें ईमेल पे सेंड करते हैं। डेट हम एक्सटेंड कर नहीं सकते, क्योंकि फिर एक बार अगर डेट एक्सटेंड कर दी तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनली टाइम के ऊपर आप लोगों ने किस किस का इशू आ रहा है मुझे बता दें। इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पे आप अपने कोर्स के अंदर जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसके लेक्चर के अंदर आप जाएंगे, तो यहाँ पर एक बटन आ रहा होता है हाउ में आई हेल्प यू। यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन ऐड करते हैं। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर के पास बैकएंड पे चला जाता है, और वहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर ही आपको रिप्लाई करते हैं।
पे कोई क्वेश्चन हो। आप लोगों को रिप्लाई आने में लेट हो सकते हैं क्योंकि आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बिजी होते हैं, तो आपके इंस्ट्रक्टर जो है वो रिप्लाई करने में कुछ टाइम लग सकता है। बट आप लोगों को जब आप लोग यहाँ से क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्टली आपके इंस्ट्रक्टर भी रिप्लाई करते हैं, इसके अलावा आपको कोई रिप्लाई नहीं करता। असाइनमेंट होप्स हो कि आप लोगों को असाइनमेंट सबमिशन वगैरह की समझ आ गई होगी कि असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करवानी है और प्रोजेक्ट किस तरह से सबमिट करवानी है। इसी तरह जो आपके क्विज हैं, क्विज के बारे में बताता चलूँ कि आप लोगों के जो क्विज होते हैं वो आपके लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे मॉड्यूल में जाएंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पर वीक का क्विज आ रहा होता है। तो ये क्विज टेक करने से पहले आप अपने लेक्चर को समझिए करें, जो भी आपके पास यहाँ पर लेक्चर्स आ रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सब लेक्चर्स को सुने, उनके बारे में सर्च करें, उनके अंदर जो जो वर्ड आपके इंस्ट्रक्टर ने बोला है एक एक वर्ड के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद ये क्विज को टेक करें। ठीक है, अगर आप बिना लेक्चर्स के ऊपर रिसर्च किए बड़े क्विज टेक करेंगे तो हो सकता है कि अंदर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि कोर्स के बाहर से आए हैं, आउट ऑफ कोर्स से आए हैं, तो हो सकता है कि अंदर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हो, तो आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चन को अगर अटैम्प्ट करना है तो उससे पहले आप लोग अपने लेक्चर को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद ही आप लोग इस क्विज को टेक करें। जैसे ही इसको टेक करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आप लोगों के पास 4 मिनट का टाइम होगा, उस 4 मिनट के अंदर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो वन बाय वन सबको रीड करना है और बेस्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करके आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। तो आप लोगों का जो क्विज है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। अब इस सबमिट करने से पहले पहले आप बैक जा सकते हैं, आप अपने क्विज को अटैम्प्ट जो है दोबारा से अटैम्प्ट कर, अभी मैंने सबमिट नहीं किया तो यहाँ पर मेरे पास दोबारा से मैंने क्विज को अटैम्प्ट किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया। बट एक बार जब आप इसको सबमिट करवा देंगे, जैसे अभी मैं सबमिट करवा दूंगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पर रिजल्ट शो रहेगा, उसके बाद मेरे पास क्विज टेक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। सबमिट करने से पहले पहले अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास दोबारा क्विज की ऑप्शन आ जाएगी, आपका क्विज सबमिट नहीं होगा, आप यहाँ पे दोबारा उस क्विज को टेक कर सकते हैं। बट अगर एक बार आप लोगों ने क्विज सबमिट करवा दिया तो उसके बाद आप क्विज दोबारा से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्विज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसके अलावा आपके असाइनमेंट्स और क्विज के प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। और ये जो जूम सेशन रिकॉर्ड होता है आपके, वो जहाँ का जूम सेशन का टैब आ रहा है, ये जूम सेशन का जो टैब है यहाँ पर आपको जूम सेशन की रिकॉर्डिंग मिलती है। तो आपको जितनी भी जूम सेशन की रिकॉर्डिंग होगी, ये जो सेशन अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी आप लोगों को इसी जूम सेशन के अंदर मिलेगी। होप्स हो कि आप लोगों को असाइनमेंट सबमिशन और असाइनमेंट कहाँ पे शो होगी और किस तरह से शो होगी ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आप लोगों ने इसी तरीके से असाइनमेंट को सबमिट करवाना है और कोशिश करें कि डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करवाएं, ताकि आप लोगों को जो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई इशू ना आए और आप लोगों की असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट हो जाएं और आप लोग ईजिली इन चीज़ों से बाद में आप लोग डेडलाइन एक्सटेंड करने का कहते हैं, कुछ बच्चों के असाइनमेंट मिस हो जाते हैं, सबमिट नहीं करवा सकते, और कुछ बच्चे बिना तैयारी के क्विज को अटैम्प्ट कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरे पास रीटेक की ऑप्शन नहीं आ रही। तो उनको मैंने बता दिया कि अगर आप लोग को लगता है कि आपने क्विज के जो आंसर्स हैं वो भी ठीक नहीं हैं या आपको किसी तरह से मिल रहे हैं तो आप इसको कैंसिल करके दोबारा उसको पढ़ सकते हैं और उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर एक बार आप लोगों ने उस क्विज को सबमिट करवा दिया तो फिर आप लोग उस क्विज को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। होप्स हो कि आज के सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। सेशन के अंदर जो भी हमारा मकसद था कि असाइनमेंट सबमिशन और प्रोजेक्ट सबमिशन का मकसद था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं
उनके ऊपर वर्किंग जारी है। बहुत जल्द आप लोगों को आपके रेलिवेंट जो कोर्स है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो बाद में फिर आप लोगों को आपके रेलिवेंट कोर्स के अंदर ऐड करके तो हम लोग ये सारी चीज़ें को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए